14 कंटेस्टेंट्स में से 11 कंटेस्टेंट्स वोटेड फॉर मी। तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो देखा हो, क्योंकि आप लोग को 1 घंटे का एपिसोड दिख रहा है, उनको 24 घंटे 24/7 चीज़ें दिखती हैं। तो अगर उनको मैं ऐसी इंसान लगती तो शायद वो मेरे लिए वोट नहीं करते। बट हैविंग सेड दैट, आई नो आप लोग के ये सवाल क्यों हैं और ये किस वजह से आ रहे हैं, और मैं उसकी फुल अकाउंटेबिलिटी ले रही हूँ कि मैं शायद चीज़ें अलग तरीके से कर सकती थी। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक वो बहुत गुस्से में, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन में जो जिस तरीके से चीज़ें हुई, वो कहाँ पे चूकी, आई थिंक कहीं चूकी तो कहीं भी नहीं है। मुझे लगता है मैंने आई थिंक शो में, मेरे लिए तो भाई मैं जीत गई। मेरे लिए, मैंने जैसा कि बोला, आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। आई थिंक वो शो इस बारे में था कि आप जिस तरीके से मैंने शो को जाना था और समझा था कि वो आपकी रिडेम्पशन जर्नी के बारे में था, आपके सच को ओन करने के बारे में था। और आई थिंक जिसने वो किया है, मेरे लिए हर कोई वो विनर है, चाहे वो दूसरे हफ्ते में निकले हों या वो चौथे हफ्ते में निकले हों या वो नहीं निकले हों या जो भी है। आई थिंक एवरीवन इज़ अ विनर फॉर मी इन दैट सेंस। और बाकी देखिए, एक ही जीतता है एंड शी वॉज इक्वली डिजर्विंग। आई थिंक उसने पहले दिन से गेम में अपना, शी वॉज देयर, तो वो भी इक्वली डिजर्विंग थी। जहाँ तक मेरी बात है, अगर मुझे लगता है, आई थिंक ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम इतने करीब होते हैं किसी चीज़ के, ट्रॉफी के, तो आपको उम्मीदें होने लग जाती है और आप कहीं ना कहीं प्रे करने लगते हो, विश करने लगते हो कि काश मैं भी जीत जाऊँ। तो अगर उनको शायद उनका ही अगर उनको लगता है कोई परेशानी में है या किसी को उनकी ज़रूरत है, तो वो अपना पूरा ऐसे पूरा आ जाते हैं उस चीज़ में। हो सकता है उन वजह से, कई चीज़ों की वजह से ऐसा लगा हो, बट ये दोस्ती है हमारी और ये बहुत खूबसूरत है। और आज के ज़माने में आई थिंक ऐसी दोस्तियाँ बहुत कम होती हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक हर्षद। कोर मेमोरी क्या रहेगी शो की? कोर मेमोरी व्हेन यू लुक बैक। ओह माय गॉड, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब से मैं वापस आई हूँ मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि वो जो सर्वाइवल रेस थी जिसमें उबला हुआ पानी में मटर, गाजर, आलू था, अब मुझे उतने बिना नमक के खाने की और इतनी चीज़ें की आदत पड़ गई है ना कि अब मुझे नॉर्मल नमक भी बहुत ज़्यादा नमक लग रहा है और अब मुझे मिर्ची बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक मैं प्रोसेस कर रही हूँ। अभी तक मेरी मम्मा मेरे लिए अलग ही खिचड़ी ही बनाए जा रही हैं तो उस शो की वजह से अभी मैं कंटिन्यू दिन में खिचड़ी, रात में खिचड़ी, दिन में खिचड़ी, रात में खिचड़ी, यही खा रही हूँ। तो घर जाके सबसे पहले क्या किया? फ्लिप करते हैं सवाल को। क्या किया? हाँ। जब मैं घर आई, आई थिंक मेरी फैमिली बहुत खुश थी मेरे लिए। मेरी बहन, मेरे भाई बहन दोनों, माय ब्रदर इन लॉ, एवरीवन वाज देयर। तो सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले मैंने मीठा खाया था घर जाके, क्योंकि पूरे लॉकअप में मैंने मीठा नहीं खाया था 35 दिन। तो सबसे पहले मैंने मीठा खाया और मुझे मीठा कड़वा लगा था ये है। शिवांगी, so you know, आपने एक एपिसोड में बोले very private about your personal life, but those discussions they happened behind Yeah. like two people they discuss, and it even went, the discussion even went on to another show on another platform. So how do you feel that, like how much can you protect your personal life as a celebrity? Even though you must have forgiven people or whatever the equation you have right now, but has it affected you? Has it made you more protective about yourself and your life? अब मैं इंसान ही ऐसी हूँ दैट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई लाइफ। और मेरी ज़िंदगी है, मैं ओके, वी आर पब्लिक फिगर्स, पर आई थिंक उसमें भी एक दायरा होता है। आई थिंक जो आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं, मीडिया भी बहुत अच्छे से समझती है, लोग भी समझते हैं। अब कुछ लोगों ने जो भी आई थिंक जिस भी रीज़न से जो बातें कही हैं, अब मैं उस पर क्या ही कह सकती हूँ, क्योंकि ये आपको उनसे पूछनी चाहिए कि उन्होंने क्यों कही, या जो भी है उन्होंने कही है, ठीक है, इट्स ओके। आई थिंक उनको लगा होगा मे बी शायद ये उनका गेम प्ले है या जो भी है। बाकी दिस इज़ हाउ आई एम। आई डोंट रियली लाइक टू टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं आपसे अगर आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछूँ तो आपको भी शायद अच्छा नहीं लगेगा, और मैं 10 लोगों के सामने पूछूँ या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पूछूँ, शायद आपको भी लगेगा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप, या ये क्यों। तो आई थिंक हर हो सकता है शायद अगर मैं आपको पूछूँ यू मस्ट बी वेरी, हाँ मेरी 10 गर्लफ्रेंड है, तो आप शायद इस बात को लेके ओके हो सकते हैं। आई थिंक इट्स टू ईच टू इट्स ओन। हर कोई हर उन चीज़ों पे अलग तरीके से रिएक्ट करता है।